टॉप 5 बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया को डिस्कस करने से पहले हम उन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे एक रेफ्रिजरेटर को परचेज करने से पहले। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है रेफ्रिजरेटर्स की कैपेसिटी। अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो आपको 50 से 80 लीटर वाला मॉडल परचेज करना होगा, और अगर आपकी फैमिली 2 से 3 मेंबर्स की है तो आप 150 से लेकर 250 लीटर वाले मॉडल की तरफ भी जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है रेफ्रिजरेटर्स का कंप्रेसर। जनरली आपको रेफ्रिजरेटर्स में 2 टाइप के कंप्रेसर देखने को मिलेंगे, इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक इन्वर्टर कंप्रेसर वाले रेफ्रिजरेटर को परचेज करें, क्योंकि इसमें नॉइज लेवल्स काफी कम होते हैं और वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी 30% तक कम कर सकता है। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी रेफ्रिजरेटर्स को इंक्लूड किया है वो सभी इन्वर्टर कंप्रेसर्स के साथ में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है आपको टॉप माउंट और बॉटम माउंट में से किस रेफ्रिजरेटर को परचेज करना होगा। तो देखो, कोई भी रेफ्रिजरेटर ना इन 3 एस्पेक्ट्स पर वर्क करता है, कंप्रेशन, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन, और ये तीनों फैक्टर्स बेस्ट कवर होते हैं टॉप माउंट वाले रेफ्रिजरेटर्स में। पॉइंट नंबर 4 आता है फ्रिज टू फ्रीजर रेशियो। मोस्टली डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स में आपको 80:20 का फ्रिज टू फ्रीजर रेशियो देखने को मिलता है, बट काफी फ्रिजेस ऐसे भी हैं जिनमें आपको 70:30 का रेशियो मिलेगा। आप इनको भी परचेज कर सकते हैं, बट अभी जब आपको फ्रीजर स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज नॉर्मल घर के लिए 80:20 वाला रेशियो परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेफ्रिजरेटर्स की आईसी रेटिंग्स। वैसे तो जितने ज्यादा स्टार्स होते हैं उतनी कम रेफ्रिजरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। सो हमारा लास्ट पॉइंट आता है रेफ्रिजरेटर्स की वारंटी एंड उनकी आफ्टर सेल सर्विस। मोस्टली रेफ्रिजरेटर्स में आपको सिर्फ 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलेगी, और जो भी रेफ्रिजरेटर्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वे सभी उन ब्रांड से आते हैं जो आपको काफी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी रेफ्रिजरेटर्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं वो ऑलमोस्ट सभी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के साथ में आते हैं। बट अगर आपके एरिया में वोल्टेज ज्यादा फ्लक्चुएट करती है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक रेफ्रिजरेटर के साथ में स्टेबलाइजर को जरूर लगाएं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो नंबर 5 पर जो रेफ्रिजरेटर आता है वो है गोदरेज का 236 लीटर्स का 2 स्टार मॉडल, और इसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलेगी 220 लीटर्स की। गोदरेज के इस मॉडल में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 170 लीटर्स और फ्रीजर कैपेसिटी मिल जाती है 64 लीटर्स की। गोदरेज का ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 243 यूनिट्स पर ईयर, एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये आपको राइट नाउ 20,000 रुपीज के अप्रॉक्स कॉस्ट करेगा। और गोदरेज की तरफ से आपको इस पर 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी मिलेगी। तो जिन्हें 20,000 रुपीज के बजट में एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर को परचेज करना है वो लोग इस रेफ्रिजरेटर की तरफ जरूर जा सकते हैं। नंबर 4 पर जो रेफ्रिजरेटर है वो आता है वर्लपूल का 265 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल, और इसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलेगी 239 लीटर्स। इस मॉडल में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 184 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 75 लीटर्स की। वर्लपूल का ये मॉडल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 190 यूनिट्स पर ईयर, और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर पाएंगे 27,000 रुपीज के अप्रॉक्स, और वर्लपूल की तरफ से आपको यहाँ पर 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी भी मिल जाती है। थर्ड नंबर पर जो रेफ्रिजरेटर है वो है गोदरेज का 265 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल, और इसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलेगी 243 लीटर्स की। इस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलती है 203 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलती है 62 लीटर्स की। ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है, और इसमें आपको टफ एंड ग्लास के शेल्फ्स भी देखने को मिलेंगे। ये मॉडल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 200 यूनिट्स पर ईयर, एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर पाएंगे 25,000 रुपीज के अप्रॉक्स, और गोदरेज की तरफ से आपको इस पर मिल जाती है 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी। और गोदरेज एक इंडियन ब्रांड है गाइस, तो आप इस रेफ्रिजरेटर को कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो रेफ्रिजरेटर है वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का 253 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल, जिसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलती है 234 लीटर्स की। इस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 184 लीटर्स की एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 69 लीटर्स की। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर एक 3-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, और स्पेशल फीचर ये है कि आपको इसके डोर पर एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप फ्रिज के बाहर से ही इसके फंक्शंस को ऑपरेट कर पाएंगे। ये रेफ्रिजरेटर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है, और ये रेफ्रिजरेटर सोलर एनर्जी और होम इन्वर्टर कंपैटिबल भी है, और ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के साथ में आता है। इस मॉडल में आपको टफ एंड ग्लास शेल्फ देखने को मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात मुझे इस मॉडल में ये लगी कि आपको यहाँ पर एक इजी स्लाइड शेल्फ मिल जाता है। तो सपोज कोई फूड आइटम काफी अंदर रखा है तो आपने जस्ट इसे बाहर की तरफ स्लाइड करना है और आप उस फूड आइटम को इजीली एक्सेस कर पाओगे। और साथ ही साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है डोर अलार्म के साथ में, जिसमें अगर इसका डोर 2 मिनट से ज्यादा ओपन रह जाता है तो ये रेफ्रिजरेटर एक अलार्म साउंड करेगा। ये मॉडल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 193 यूनिट्स पर ईयर, और आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर पाएंगे 25,000 रुपीज के अप्रॉक्स, और सैमसंग इस पर देता है 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 20 साल की कंप्रेसर वारंटी। सो फाइनली जो नंबर 1 पर रेफ्रिजरेटर आता है वो आता है एलजी की तरफ से एलजी का 260 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल, और इसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलेगी 242 लीटर्स की। इस मॉडल में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 179 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 63 लीटर्स। ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर पर रन करता है, और साथ ही साथ आपको इसमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस भी देखने को मिलेंगे। इस रेफ्रिजरेटर में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का भी फीचर देखने को मिलेगा, यानी कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एलजी की थिंक ऐप में उसे देख पाएंगे। और ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 232 यूनिट्स पर ईयर, और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर पाएंगे 26,000 रुपीज के अप्रॉक्स, और एलजी इस पर देता है 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी। एंड अगर आपके रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। समझ रहे हो?